हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप लेवल का एक और मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। ऐसा मॉक टेस्ट जिसके अंदर मैंने पर्यावरण यानी ईवीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपके रीट 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं। क्वेश्चन आपके राजस्थान से रिलेटेड हैं, बेहतर ढंग से राजस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, और आपके जनरल क्वेश्चन जो हर टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं वो भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। शिद्दत के साथ बेहतरीन ढंग से करना है कि क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कहता है निर्भरता, बी कहता है शोषण, सी कहता है परजीविता और डी है आपका सहजीविता। यहां से परजीविता और सहजीविता बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां ए पर है आपका पहला यानी परजीविता और बी है आपका सहजीविता। परजीविता क्या होती है, जहां दो पार्टी इस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड हो जहां एक ही को लाभ हो रहा हो। जैसे मच्छर अगर मनुष्य पर बैठेगा तो लाभ किसको होगा, मच्छर को होगा, क्योंकि मच्छर खून चूसेगा और उसका पेट भरेगा। तो ऐसी रिलेशनशिप क्या होती है, आपकी परजीविता होती है। ऐसा संबंध परजीविता होता है जहां एक को फायदा हो रहा हो। भाई मनुष्य को कोई फायदा तो है नहीं, तो यहां मच्छर को ही फायदा है, तो आपकी परजीविता। अगर दोनों पार्टी, जैसे आपने देखा होगा कि भैंस पर बगुला बैठता है तो भैंस के जो कीट होते हैं उनको बगुला खाकर पेट भरता है और भैंस को भी उन कीटों से छुटकारा मिलता है। जहां पर दोनों पार्टी फायदे में वहां सहजीविता। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, वो आपकी परजीविता होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। आपको याद रखना है, क्या जर्मन, क्या फ्रेंच, क्या स्पेनिश या आपका अरबी। तो पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, सीधा सीधा आपका क्या है, परिधन आवरण। पर यानी हमारे चारों तरफ, आवरण यानी घिरा हुआ वातावरण, ठीक है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। यह आपको याद रखना है। पर्यावरण के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं जो भी आपको आसपास दिखाई देती हैं, ठीक है। लगाकर तालाब से और आपका मकान तक, टावर तक जो भी लगा है वो सब आपका क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। फिलहाल अगर बात करें तो ये फ्रेंच भाषा है, जो वहां से आपका शब्द आया हुआ है इन्वायरमेंट, और फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायरनर, ठीक है। वहां से आपका पर्यावरण बना, यानी इन्वायरमेंट शब्द मिला। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, खासी और गारो जातियां जो है मुख्यतः कहां पाई जाती हैं। आपने नाम सुना होगा खासी और गारो पहाड़ियां, ठीक है। तो इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम है। तो आपका क्या है, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहां, क्या मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या मणिपुर में। मणिपुर को दोस्तों रत्नों की नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका लोकटक झील जो है वो मणिपुर के अंदर है, बहुत ज्यादा ट्रेंड होती है। और केबुल लामजाओ जो पार्क है वो भी मणिपुर के अंदर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो खासी और गारो की अगर बात आती है तो मेघालय आएगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघालय को दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके कई एग्जाम के अंदर ट्रेंड हो चुका है पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप में। तो जारवा जो जनजाति है यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो इसका पुराना नाम नेफा नगर, और आपका नामदफा नेशनल पार्क कहां है, आपका अरुणाचल के अंदर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया। स्टीफन हॉकिंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक की अगर बात करते हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और कब की थी यह भी आपको याद रखना है, 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अगर बात करते हैं पेंसिलिन का आविष्कार, तो याद रखिएगा पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां अगर आपसे कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि रेबीज टीके की खोज किसने की, तो लुईस पास्चर ने की थी 1885 में। और अगर चेचक का टीका जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपका एडवर्ड जेनर नाम के एक आपके महान व्यक्ति थे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है। वायु में नमी की अगर मात्रा को मापना हो, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर या पिक्नोमीटर। तो वायु में नमी की जो मात्रा है उसे मापने के लिए दोस्तों क्या ज़रूरत में लाया जाता है, बताना है आपको। बताइए फटाफट सोच के। तो वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हवा की गति मापने के लिए आपका एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखना है, एनीमोमीटर। और वायु दाब के लिए आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अगर बात करें तो गंगा क्या है, उत्तराखंड से निकलती है। और कहाँ से दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अगर बात करते हैं कावेरी की, तो कावेरी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला जो कि पश्चिमी घाट में है, यानी वेस्टर्न घाट में है, वहां से आपकी कावेरी निकलती है। नर्मदा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकलती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले और एक चीज, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो क्या है, पश्चिम की ओर बहती हैं। ये आपको याद रखना है, नर्मदा और आपकी ताप्ती नदियां। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी। फंक, मैकुलन, हार्पकिंस या होलक्ट। तो विटामिन शब्द जो है उसकी खोज फंक ने की थी। आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर जल में घुलनशील आ जाए तो दो ही विटामिन है आपके, बीसी यानी बेचारे हैं तो पानी पिएंगे। और अगर वो डॉक्टर हैं, आपका इंजीनियर है ना, यानी डेका में से कोई है, तो ये फैट यानी वसा पिएंगे। ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल अगर आ जाए तो बेचारे, तो वसा पूछ रहा है, वसा में घुलनशील, तो यहाँ पर डेका में से आपके 3 दिए हैं, तो उपरोक्त सभी ही आपका राइट जवाब होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, तारा तो है नहीं। यहाँ पर अगर बात करते हैं शुक्र और पृथ्वी, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है। शुक्र आपका मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, याद रखना है। पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो तारा कौन है आपका, सूर्य क्या है, तारा में आता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे कौन। बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंभेश्वर। तो गोगा जी जिन्हें जहारवीर के नाम की उपाधि मिली है, उनका दोस्तों उनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था। राजस्थान का बेस्ट आपका रीड का क्वेश्चन है। पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था। तल्लीनाथ जी को, वीर बग्गा जी को, देव बाबा या वीर फत्ता जी को। तो पशु चिकित्सा का जो ज्ञान था वो देव बाबा को था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी यानी एकेडमी है कहाँ स्थित है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। उदयपुर दोस्तों झीलों की नगरी है आपकी, याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है रीट में। राजस्थान जो संगीत नाटक आपका अकादमी है या एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, याद रखना है आपको। इसकी स्थापना 1957 में होती है और ये जोधपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 14 नंबर, राजस्थान के किस दुर्ग को चीला का टीला भी कहते हैं। सोनार किला, नागौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या भाद्राजून दुर्ग। तो चीला का टीला किसको कहते हैं,
ये दोस्तों आपका जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो बनता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या उदयपुर का, जोधपुर का, बाड़मेर या जालौर? तो याद रखना है, जो लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर होता है वो प्रसिद्ध है आपके बाड़मेर का। ठीक है, जैसलमेर अगर आ जाए तो भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली एक वनस्पति है। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा है, या रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवाएं यानी लू है। मावट के लिए याद रखना, मावट जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है? मावट क्या है? शीत ऋतु में राजस्थान में जो चक्रवातों के कारण वर्षा होती है शीत ऋतु के अंदर, उसे मावट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जाखम, माही, मोरेन या आपका सोम? तो याद रखना है कि डूंगरपुर का जो सोमनाथ मंदिर है, देव सोमनाथ मंदिर, वो सोम नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? तो यहाँ पर अगर बात करें इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी? तो अगर बात करते हैं, ये आपकी पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, वो भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अगर पहली राज्यपाल तो वो भी आपकी उत्तर प्रदेश से हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 बार फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट को आपकी कौन है? संतोष यादव हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, किडनी में, अमाशय में या इनमें से कोई नहीं? तो पित्तरस जो है वो दोस्तों इसका निर्माण यकृत के अंदर होता है, और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो आपकी क्या है? यकृत है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव की कौन सी है, तो वो आपकी थायराइड होती है, थायरॉक्सिन। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।